साहित्य सरिता में मैं डॉक्टर बबीता जायसवाल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मेरी प्रिय प्रथम वर्ष की छात्राओं, आज मैं आपके समक्ष आपके पाठ्यक्रम में समाहित हिंदी साहित्य के इतिहास के आदिकालीन सिद्ध साहित्य पर बातचीत करने के लिए प्रस्तुत हूँ। आज मैं आपके समक्ष सिद्ध साहित्य का संक्षिप्त परिचय, साहित्य और उनके योगदान पर चर्चा करूंगी। तो आइए शुरू करते हैं। भारतीय समाज में रूढ़िवादी विचार परंपरा के विरुद्ध समय समय पर व्यापक लोक जीवन विद्रोह करता रहा है और नए विचारों को प्रस्तावित भी करता रहा है। जनशक्तियां समाज में संगठित होती रही हैं और रूढ़िवादी परंपरा के वर्चस्व को चुनौती देती रही हैं। वास्तव में सिद्ध, नाथ और जैनियों का धार्मिक विद्रोह इसी बात को प्रमाणित करता है। यदि सिद्ध, नाथ और जैन का विद्रोह मात्र धार्मिक होकर रह जाता, तब तो साहित्य के इतिहास में उसकी चर्चा की आवश्यकता ही नहीं होती। परंतु इस विद्रोह का प्रसार जीवन और समाज के दूसरे क्षेत्रों में भी दिखाई पड़ता है। सिद्ध, नाथ और जैन साधकों द्वारा लड़े गए वैचारिक संग्राम से साहित्य भी अछूता नहीं रहा है। साहित्य में जनभाषा की प्रतिष्ठा के लिए सिद्ध, नाथ और जैन रचनाकारों ने व्यापक संघर्ष किया है। नाथ, सिद्ध और जैन साधक घोषित रूप से रचनाकार नहीं थे। कवि कर्म उनका पेशा नहीं था। वे तो सामाजिक विषमता के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। इसी प्रक्रिया में वे अपने अनुभव को अभिव्यक्त कर रहे थे। उनके साहित्य में जीवनगत अनुभवों का सजीव चित्रण होने के साथ साथ धार्मिक विश्वासों का भी वर्णन मिलता है। तो आइए सिद्धों के बारे में जानकारी हासिल करते हैं कि सिद्ध कौन थे और उनका जन्म किस प्रकार से हुआ था, किस प्रकार से उनकी विचारधारा अस्तित्व में आई। वज्रयान बौद्ध धर्म की एक शाखा थी। ईसा की आरंभिक सदी में बौद्ध धर्म का दो भागों में विभाजन हो गया था। ये दो पंथ हीनयान और महायान के नाम से प्रसिद्ध हुए। हीनयान ने पारंपरिक रूप में बौद्ध सिद्धांत को अपनाया और महायान ने उसमें कुछ मौलिक परिवर्तन करके अपने पंथ का आधार तैयार किया। महायान में बौद्धित्व के गुणों का मानवीकरण हुआ। बौद्धित्व की परिकल्पना देवता और देवियों के समानांतर की गई। महायान संप्रदाय में जटिल कर्मकांड का विकास हुआ, जो नए ऐन्द्रजालिक रहस्यवाद से संबंधित था। इस प्रकार महायान में भी एक नवीन संप्रदाय का उदय हुआ। इस नवीन संप्रदाय ने ऐन्द्रजालिक शक्तियों को प्राप्त करना अपना उद्देश्य बनाया। इस शक्ति को वे वज्र कहते थे। इसलिए बौद्ध धर्म के इस नवीन संप्रदाय का नाम वज्रयान पड़ा और सिद्ध वज्रयानी थे। इस संप्रदाय का प्रसार देश के पूर्वी भागों में अधिक था। असम, बिहार, बंगाल और नेपाल सिद्धों के कार्य क्षेत्र थे। इस संप्रदाय के 84 सिद्धों की सूची उपलब्ध है। उसमें आदि सिद्ध सरहपा को स्वीकार किया गया है। यद्यपि विद्वानों में इस पर मतभेद है। सिद्धों में सरहपा, शबरपा, लुइपा, डोम्बिपा, कणहपा और कुकरीपा का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। वास्तव में धर्म साधना का विकास बहुत कुछ सामाजिक व्यवस्था पर निर्भर करता है। वज्रयान कालीन समाज विषमताओं से भरा हुआ था। उस समाज में सामंतों का वर्चस्व था। उच्च वर्ग के वेद अध्ययन को ही शिक्षा के रूप में स्वीकार किया जाता था। स्त्री और शूद्र इससे वंचित थे। तांत्रिक साधना में स्त्री और शूद्रों के लिए भी उपासना सुलभ थी। इसलिए तांत्रिक साधना का प्रसार मात्र बौद्ध धर्म तक सीमित नहीं रह गया था, बल्कि उसका प्रसार जैन धर्म और हिंदू धर्म में भी हुआ। तांत्रिक साधना ने समाज में व्यापक जनसमूह के ज्ञान को एक दूसरी परंपरा से जोड़ दिया। यह परंपरा वस्तुतः अनुभव की परंपरा थी, जिसमें पोथी के ज्ञान को अधूरा माना गया। बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म के बीच तांत्रिक साधना के आदान प्रदान का अनिवार्य परिणाम बौद्ध धर्म के ह्रास के रूप में दिखाई पड़ता है, अर्थात पतन के रूप में दिखलाई पड़ता है। यह ह्रास की प्रक्रिया
वज्रयान के उदय के साथ ही शुरू होती है। तांत्रिक पद्धति ने हिंदू और बौद्ध धर्म के भेद को कम कर दिया। शक्तिपीठ हिंदू और बौद्ध धर्म के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण धार्मिक स्थान हो गए। इस प्रकार बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म के बीच का अंतर समाप्त होता गया। वस्तुतः अगर संक्षिप्त रूप में कहा जाए तो बौद्ध धर्म विकृत होकर महायान, हीनयान, मंत्रयान, सहजयान और वज्रयान आदि संप्रदायों में विकसित होता गया। मंत्र तंत्र यान अथवा सहजयान के सिद्धांतों का वामाचारी संप्रदाय बना। कुछ विद्वान सिद्धों को वज्रयानी संप्रदाय से विकसित मानते हैं। बौद्ध धर्म के विकृत संप्रदायों का ही विकसित रूप सिद्ध संप्रदाय है। इन सिद्धों का समय 6ठी शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी तक का माना जा सकता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 84 सिद्धों की नामावली का भी संकेत दिया है, क्योंकि सिद्धों की संख्या 84 ही मानी गई है, जिनमें सभी सिद्धों के नामों के अंत में पा प्रत्यय आदर सूचक बताया गया है। 84 सिद्धों में कुछ खास नाम योगिनियों के भी हैं, जिनमें से प्रसिद्ध नाम तो इस प्रकार हैं जो मैंने आपको इससे पहले बताए: लुईपा, डोमीपा, सरहपा, मीनहपा, गोरक्षपा, चौरंगीपा, कर्णहपा, कमरीपा, जालंधरपा, चरपटीपा, कनकलापा अर्थात योगिनी है ये, मणिभद्रापा अर्थात योगिनी इत्यादि। वज्रयानी योगी अपने को सिद्ध इसलिए कहते थे क्योंकि वे अपने चमत्कारों और सिद्धियों से भोली भाली जनता को प्रभावित करके अपने मिथ्याचारों पर पर्दा डालने की कोशिश करते रहे। सिद्ध अपने मिथ्याचार में 5 मकारों को अर्थात मत्स्य, मांस, मदिरा, मैथुन तथा मुद्रा को महत्व देते थे। यदि हम इनके साहित्य की बात करें तो सिद्ध साहित्य से तात्पर्य है वज्रयान परंपरा के उन सिद्ध आचार्यों के साहित्य से जो अपभ्रंश के दोहे और चर्यापद के रूप में उपलब्ध हैं। वस्तुतः सिद्धों ने अपनी साधना का लक्ष्य ज्ञान को न मानकर अनुभूति को माना है। तंत्र से प्रभावित होकर उन्होंने अपने समस्त ज्ञान, साधना पद्धति, हठ योग को अनुभूति के रंग से रंग दिया। उसके पीछे सिद्धों का उद्देश्य था बौद्ध धर्म के निवृत्ति मूलक दुखवादी रूप का निराकरण करके आनंद की भावना की प्रतिष्ठा करना। आनंद को सिद्धों ने आध्यात्मिक गहनता माना है। इसके लिए जिस शब्दावली का उन्होंने प्रयोग किया है वह लौकिक अर्थ में प्रणय के बहुत घनिष्ठ चित्रों के समान है। साहित्य में उनके प्रणय के प्रसंग भी चित्रित हुए हैं। सिद्धों ने बौद्ध परंपरा में चली आती हुई निर्वाण भावना का तिरस्कार कर महासुख की अनुभूति को प्रमुखता प्रदान की, अर्थात वे महासुख की ओर बढ़ चले। बौद्ध धर्म में निर्वाण के 3 अवयव ठहराए गए हैं: शून्य, विज्ञान और महासुख। वज्रयान में महासुख का प्रवर्तन हुआ। वज्रयान में निर्वाण के सुख का स्वरूप ही सहवास सुख के समान बताया गया है। इसीलिए सिद्धों के साहित्य में प्रणय के प्रसंग अधिक हैं। हो सकता है सिद्धों के इस प्रणय का गहन आध्यात्मिक अर्थ हो, लेकिन उन्होंने जिस लौकिक शब्दावली में व्यक्त किया है वह भी साहित्य के लिए कम महत्वपूर्ण नहीं है। कर्णहबा के डोम्बी गीत में डोम्बी के प्रति कपाली का प्रेम निवेदन बहुत ही संवेदनशील है। कर्णहबा जब डोम्बी नारी का चित्रण करते हैं तो उसमें लोक जीवन की डोम्बी नारी का यथार्थ चित्र उपस्थित हो जाता है। यह डोम्बी अन्य डोम्बी नारियों की भांति नगर के बाहर कुटिया में रहती है। वह नृत्य में कुशल है। वह नौका पर चढ़कर नदी पार कर नगर के हाट में अपना सामान बेचने जाती है। वह तंत्री मालाएं तथा हाथ की बुनी हुई टोकरियां बेचती है। सिद्ध साहित्य में प्रणय प्रसंगों में लोक जीवन के चित्र जो आए वे बड़े ही मौलिक हैं। उनमें जिस बिंब का प्रयोग हुआ है वे भी सर्वथा नए हैं। शबरपा एक शबरी बालिका का वर्णन करते हैं। इसमें शबरी बालिका का भोला भाला चित्र है। वह प्रकृति की अबोध बालिका की तरह संसार से दूर ऊंचे पर्वत पर रहती है। वह मोर पंख से श्रृंगार करती है। वह गुंजमाला से अपने अंगों को सजाती है। घने तरवों के बीच वज्र कुंडल पहनकर घूमती है। इसमें जिस प्रकार की अबोध बालिका है
उसका वर्णन है। यह शास्त्रीय शब्दावली में मुग्धा नायिका है, जिसमें प्रकृति के वर्णन तथा नायिका के वर्णन में एक मासूमियत है। यह मासूमियत शास्त्रीय साहित्य की नायिका के रूप से के वर्णन से एकदम अलग है। उसमें सामंती साहित्य के नायक नायिका की तरह उपभोग का वर्णन नहीं है। नायिका को मात्र विलास की वस्तु नहीं समझा गया है। इस वर्णन को पढ़कर ऐसा अनुभव होता है कि सिद्ध रचनाकारों ने उस दलित और पीड़ित वर्ग को अपने साहित्य में स्थान दिया जो समाज में हाशिए पर थे, जिनका वर्णन अभिजात साहित्य में आवश्यक नहीं समझा जाता था। डोम्बी और शबरी का वर्णन कुछ उसी प्रकार का है। समाज के निम्न स्तर पर जी रहे लोगों को सिद्धों ने अपना काव्य नायक बनाया। यह साहित्य के इतिहास में सिद्धों का क्रांतिकारी योगदान कहा जाएगा। सिद्धों ने रूढ़िवादी मानसिकता का खंडन भी किया है। सिद्धों के साहित्य में इसकी प्रवृत्ति मिलती है। सरहपा मिट्टी, पानी और कुश लेकर संकल्प करने वाले, घर में बैठकर अग्नि होम करने वाले, होम के कड़वे धुएं से आंख को कष्ट देने वाले की हंसी उड़ाते हैं। कण्हप्पा ने भी यही चर्चा अपनी रचना में की है। उनका कथन है, आगम वेद पुराणे ही पंडिये मान वहंती, पक्क सिरी फले अलिये जिम बाहेरी अभियंती। अर्थात पंडित लोग आगम वेद और पुराण पढ़कर मान करते हैं, पर तत्व की बात समझने का प्रयत्न नहीं करते। यह उसी प्रकार का प्रयत्न है जैसे पके बेल के चारों ओर भंवरा चक्कर लगाता रहता है। सिद्धों की रचनाओं में परंपरागत सामाजिक अनुशासन के प्रति उपेक्षा का भाव है। सिद्धों ने वर्णाश्रम का विरोध किया है और पंडितों के कर्मकांड की जमकर आलोचना की। उस समय का समाज जातिवाद के दुष्चक्र से पीड़ित था। समाज में निम्न श्रेणी के लोगों को सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार नहीं था। ऐसी विषम परिस्थिति में सिद्धों ने नए प्रकार की सामाजिक विकल्प को अपनाने का प्रयत्न किया। उन्होंने सामंती प्रणाली के अभ्यस्त समाज की जगह नए शोषण मुक्त समाज की परिकल्पना की। यदि हम कहें कि साहित्यिक योगदान की दृष्टि से सिद्धों का साहित्य दोहा या दूहा नामक मुक्तक रूप में मिलता है। सिद्धों की नीति, रीति, श्रृंगार और धर्म संबंधी मान्यताएं हिंदी के आदिकाल को तो प्रभावित नहीं करती, पर संत साहित्य को अवश्य ही प्रभावित करती हैं, जिसे सिद्धों का योगदान माना जा सकता है। यदि कुछ सिद्धों की साहित्यिक परिचय की बात करें तो सबसे पहले सिद्ध है सरहपा। सिद्धों में सबसे अधिक इन्हीं का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। सरहपा अर्थात सरोज वज्र ही माने जाते हैं, जिनका समय संवत 690 से विक्रमी संवत स्वीकार किया जाता है। सरहपा की भाषा को संध्या भाषा माना गया है, जो कुछ स्पष्ट और कुछ अस्पष्ट होने के कारण तथा पुरानी हिंदी और अपभ्रंश के बीच की होने के कारण भी संध्या भाषा कही गई है। सरहपा ने पंडितों को फटकारते हुए और अंत्य साधना पर जोर देते हुए लिखा है, पंडित सकल तत्वों की व्याख्या करता है, परंतु वह यह नहीं जानता कि बुद्ध तत्व अर्थात ज्ञान तो शरीर में रहता है। वह पंडित आवागमन अर्थात जीवन मरण से मुक्ति पाने में असमर्थ है, फिर भी वह निर्लज अपने को पंडित कहता है। इस दोहे का जो भावार्थ है, वैसी ही फटकार कबीरदास भी पंडितों को सुनाते हैं। सरहपा का एक और दोहा शरीर में ही वह स्थान बताता है जो मन का विश्राम स्थल है। जाहि मन पवन न संचल, रवि शशि नाही पवेश, तही बट चित्त विस्त्राण करू, सरहे कहसी उसेस। अर्थात जिस मन में पवन संचरित नहीं होता और जहां रवि और शशि भी प्रवेश नहीं पा सकते, वहां बैठकर चित्त विश्राम करता है। सरहपा यही उपदेश देते हैं। अगले सिद्ध हैं लुइपा। संवत 830 के लगभग सिद्ध लुइपा के चर्या गीत तथा दोहों में भी संध्या भाषा का प्रयोग मिलता है। भाव की दृष्टि से बौद्ध धर्म की मान्यताओं को ही उन्होंने स्वार्थ रहित घुमा फिराकर बताया गया है। जैसे का तरुवर पंच बिडाल, चंचल चिए पैठो काल, दित करिए महासुई परिमाण, लुई भणई गुरु पुछिए जान। इस दोहे का रहस्यात्मक अर्थ है,
इस प्रकार की रहस्यात्मक प्रवृत्ति परवर्ती संत साहित्य को प्रभावित करती है। इन पंक्तियों का सरल अर्थ है कि काया रूपी वृक्ष को पंच विडाल नष्ट कर रहे हैं, चंचल चित्त मृत्यु की ओर ले जाने वाला है, इसका परिमाण महाशून्य है। लुइपा कहता है कि इसका रहस्य गुरु से पूछिए, अर्थात गुरु की महत्ता भी इन्होंने मानी है। अगले सिद्ध है कण्हपा। कृष्णापाल संवत 900 विक्रम के उपरांत सिद्ध साहित्य में कण्हपा की वाणी को भी पर्याप्त महत्व प्राप्त है। कण्हपा द्वारा प्रयुक्त संध्या भाषा का नमूना भी हमें देखने को मिलता है। और इसी प्रकार से यदि हम देखें तो वज्रयानियों की सिद्ध मंडली योग और मंत्र साधना के लिए मध्य और स्त्री का सेवन आवश्यक बताती रही। इसीलिए सिद्ध कण्हपा डोमिनिको अपने साथ क्रीड़ा करने के लिए कुछ गीत गाते हैं। सिद्ध साहित्य का यदि हम योगदान देखें, किस रूप में उसका योगदान अधिक रूप में हमें देखने को मिलता है। भाषा के विकास की दृष्टि से सिद्धों द्वारा प्रयुक्त अपभ्रंश भाषा ने हिंदी को महत्वपूर्ण योगदान से परिपूर्ण किया, क्योंकि संध्या भाषा की शब्दावली से बहुत से शब्द रूप कबीर आदि संतों की वाणी में प्रयुक्त किए गए हैं। दूसरा योगदान है शैली की दृष्टि से भी सिद्ध साहित्य के मुक्तक काव्य से दूहा, दोहा, पद, चर्या, गीत और रहस्यात्मक उक्तियों से हिंदी में दोहा, पद और गीति काव्य के रूपों का प्रयोग मैथिल कोकिल विद्यापति और संतों ने बहुत किया है, तो ये भी उनका योगदान है। अगला योगदान है भाव की दृष्टि से भी सिद्धों और बाणियों ने रागात्मक वृत्ति का विकास करके श्रृंगारी भाव और आशावादी संदेश दिया है। दार्शनिक अथवा रहस्यात्मक दृष्टि से सिद्ध साहित्य ने शंकर के अद्वैतवाद तथा बौद्ध धर्म के शून्यवाद को मिलाकर शरीर में सारी सृष्टि को बताकर उसका उपभोग करने की प्रवृत्ति जगाई है। सिद्धों का प्रभाव वीर गाथाओं पर तो नगण्य है, परंतु श्रृंगारी भाव का स्पष्ट प्रभाव आदिकालीन कवि विद्यापति पर स्पष्ट है। सिद्ध साहित्य ने संत साहित्य को विशेषतः कबीर, दादू और रविदास आदि की वाणियों को रहस्यवाद के क्षेत्र में तथा उलट वास्तु के क्षेत्र में बहुत प्रभावित किया है। यह सत्य है कि सिद्धों के साहित्य में दार्शनिक अनुभूति और साधनात्मक रहस्यवाद की उक्तियां भरी पड़ी हैं। योग क्रिया के जटिल विधान का कर्मकांड भी इनमें प्रचुरता से मिलता है, लेकिन उसमें मानवीय अनुभूतियों की स्वाभाविक दिशाओं का वर्णन भी मिलता है। सिद्ध साहित्य के बिंब निम्न और दलित जातियों के जीवन व्यापार से जुड़े हुए हैं। सिद्धों ने प्रबंध काव्य और खंड काव्य के स्थान पर गीति और मुक्त काव्य की रचना की है। चर्यापद और वज्रगीत गीति काव्य के उदाहरण हैं और दोहे और अर्धालियां मुक्तक के उदाहरण हैं। दोहे में सिद्धों ने नीति के वचन और दार्शनिक खंडन मंडन को प्रस्तुत किया है। सिद्धों ने भाषा में अपभ्रंश के साहित्यिक वर्चस्व के स्थान पर देश भाषा को अपने विचार और रचना का माध्यम बनाया। साहित्य के हर क्षेत्र में, चाहे वह भाषा हो, बिंब हो, अनुभूति हो, सिद्धों का योगदान एकदम मौलिक है। साहित्य में उन्होंने नए सौंदर्य बोध को प्रस्तावित किया है। तो यह था सिद्धों का परिचय, साहित्य और उनका योगदान। अगली लेक्चर में हम जैन साहित्य और नाथ साहित्य पर बातचीत करेंगे। तब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नमस्कार।